दोस्तों, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल देगी। आपने मेरी इस व्लॉग को आपने देखना है, क्योंकि जिस इंसान की मैं स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ उसने जिंदगी के अंदर ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता। उस इंसान का नाम था क्लिफ यंग। क्लिफ यंग एक एथलीट था। 1983 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैराथन हो रही थी। उस मैराथन का बड़ा चर्चा था, क्योंकि उस मैराथन का जो डिस्टेंस था वो था 875 किलोमीटर, और उसको दौड़ने के लिए बहुत सारे नामवर जो लोग थे उसके अंदर शामिल थे। कहते हैं ना, स्टार्स, उस टाइम के जो स्टार्स थे उसके अंदर शामिल थे, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, ये उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहे थे, अपने जॉगर्स दे रहे थे, और बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट की हुई थी। तो जिस दिन ये स्टार्ट होनी थी तो उस दिन उन्होंने देखा कि एक बंदा जो कि नॉर्मल कपड़ों के अंदर है, प्रॉपर किट के अंदर नहीं है, जिसके जॉगर्स नहीं है, जिसने रबड़ के शूज पहने हुए हैं, और वो आ गया वहां पे भागने के लिए। तो उसको देख के सब लोग जो वहां पे लोग थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, हंस रहे थे कि भाई बाबा जी आप क्या करने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उस बंदे की उम्र 61 थी, 61 ईयर्स ओल्ड। वो कहता मैं भी भागने के लिए आया हूँ, मुझे भी भागना है। तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। इवन के उस टाइम का जो मीडिया था उन्होंने भी इस चीज को बड़ा फनी सा लिया। लेकिन हुआ क्या, दौड़ स्टार्ट हो गई। दौड़ कितनी थी? 875 किलोमीटर। लेकिन उन्होंने उससे दौड़ से पहले क्लिफ यंग से पूछा कि भाई आप भागने आए हैं तो आप कैसे भागेंगे? आप 61 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये तो बहुत आपको लंबा भागना पड़ेगा। आपके पास तो ना वैसा ड्रेस है, ना वैसे आपके शूज है, ना आपकी वैसी तैयारी है, तो आप कैसे करेंगे? वो कहता है मसला कि मैं किसान हूँ और मेरे 2000 जानवर हैं, बकरियां मेरे पास, और मैं 2000 कहने के उन बकरियों को मैनेज करने के लिए मुझे समटाइम 3-3 4-4 दिन रात मुझे भागना पड़ता है। तो मेरे लिए मसला कोई नहीं है, मैं भाग लूंगा। उन्होंने कहा वो वाला भागना और यहाँ पे भागना ये बहुत फर्क है। यहाँ पे 875 किलोमीटर आपने सिर्फ भागना है। लोगों ने उनको उसको किया अंडर एस्टिमेट। लेकिन दौड़ स्टार्ट हो गई। दौड़ जब स्टार्ट हुई तो जो क्लिफ यंग था वो बड़े ही अपने एक डिफरेंट से अंदाज में वो भाग रहा था। वो बहुत तेज नहीं भाग रहा था, लेकिन जो एथलीट थे वो बहुत तेज भाग रहे थे। उन्होंने बहुत भागना था। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर 875 किलोमीटर का अगर हम डिस्टेंस हम देखते हैं तो यहाँ अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाके वापस आ जाते हैं तो फिर भी 875 किलोमीटर पूरा नहीं होता। इतना भागना था, जाके वापस आना था, और दौड़ स्टार्ट हो गई। जो एथलीट थे उन्होंने बड़ा एक्साइटेड होके, बड़े पुरजोश होकर उन्होंने स्टार्ट किया, और वो बहुत जल्दी क्लिफ यंग का और उनका जो गैप था वो ऑलमोस्ट वो माइल्स में वो हो गया, क्योंकि वो बहुत तेज थे, ये बड़े आराम से भाग रहा था। तो उस दौड़ का एक असूल था। असूल क्या था कि आपने 12 घंटे के बाद, जब 12 घंटे आपने भागना है तो 12 घंटे के बाद आपने 6 घंटे आपने रेस्ट करना है, आपने आराम करना है, आपने सोना है, आपने अपनी नींद जो है पूरी करनी है। तो जैसे ही 12 घंटे हुए तो वहां पे जो कैंप्स थे वो लगे हुए थे। वहां पे जो जो एथलीट थे उनके आगे टीम्स मौजूद थी। उन्होंने उनका टेक केयर करने के लिए, मसाज के लिए वहां पे बंदोबस्त किया हुआ था। जैसे 6 घंटे उन्होंने नींद पूरी की तो दोबारा वो शुरू हो गया भागना। लेकिन उनको एक बड़ी शॉकिंग न्यूज मिली कि जो क्लिफ यंग है वो भागता हुआ उनसे आगे निकल गया। ये चीज उनको काफी उसने डिस्टर्ब किया, क्योंकि क्लिफ यंग जो है उसको तो आराम करने की आदत नहीं थी। उसकी तो लाइफ बड़ी और तरह की थी। अगर उसने स्टार्ट में कहा था कि मैं सिर्फ भागता हूँ क्योंकि मैं जब अपने जानवरों के मैं पीछे जाता हूँ तो मैं 3-3 4-4 5-5 दिन मैं भाग रहा होता हूँ, मैं उनके पीछे ही होता हूँ, तो मैं इस चीज के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम उसको उन्होंने लिया था नॉन सीरियस। लेकिन इस खबर ने उनको डरा दिया। दोबारा भागना शुरू हुए। दोबारा 12 घंटे हो गए। 12 घंटे जब गुजर गए, फिर रात आई, फिर रेस्ट हुआ। तब तक क्लिफ यंग इनसे बहुत आगे जा चुका था। अब माइल्स अवे का डिफरेंस आ चुका हुआ था। हुआ क्या, क्लिफ यंग वो दौड़ जीत गया।
पूरा का पूरा मीडिया वो फोकस्ड हो गया क्लिफ यंग के ऊपर। क्लिफ यंग जो है वो उसको उन्होंने पूछा कि तुम ये दौड़ जीत गए हो, तुम्हें पता है कि तुमने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया इन रबड़ के बूटों के साथ, तुम भागे हो, कोई प्रॉपर तुम्हारी किट नहीं, कोई तुम्हारी तैयारी नहीं है, कोई तुम्हारा नाम नहीं है, इससे पहले तुम ऐसे कोई एथलीट भी नहीं थे, ये तुमने सारा कैसे कर लिया? वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दौड़ के क्या असूल हैं, 12 घंटे के बाद मैंने रेस्ट करना है, तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने भागना है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ और मैंने जीत जाना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा तुम सिर्फ जीत नहीं गए बल्कि तुम $10,000 तुम ये भी जीत गए हो, क्योंकि ये विनिंग प्राइस था। वो कहता मुझे तो प्राइस का भी नहीं पता था कि ये प्राइस है, मुझे ये इनाम मिलेगा। तो उसने एक ऐसा काम किया जिसके अंदर वो इंसानियत के एक आला दर्जे पे वो चला गया। उसने कहा मुझे इनाम नहीं चाहिए, आप एक काम करें, ये जो इनाम है, जो 5 लोग उस जो जीते थे, जो उसकी जो नीचे उनकी पोजीशन थी, उन 5 लोगों के अंदर दरमियान जो है इस $10,000 को आप बांट दें। जब बांट दिया तो उसने बताया कि मुझे कोई आपके ये कानून असूल वो डॉक्टरी और जो एक हम बना देते हैं ना कि लाइन खाई देते हैं कि आपने इतने घंटे आराम करना है, इतने घंटे आपने जागना है, फिर आपने इतना आपने खाना है। दोस्तों इसके अंदर एक मैसेज है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैसेज क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं, हमारे लोग सारे के सारे यहाँ पे हैं। क्लिफ यंग 61 years old, खत्म कर दिया उसने इस चीज को। उसने बता दिया कि ना एज का मसला है, ना मेरी वो रबड़ के जो बूट हैं शूज उनका मसला है, ना मेरी प्रॉपर किट का मसला है। हम सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के अंदर फंसे होते हैं। हमें चीजें चाहिए, हमें अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाएगी। अंदाजा करें कि हम अपनी कामयाबी के अंदर हम खुद ही रुकावट हैं, हमें किसी बाहर के बंदे की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जो जो असूल बनाए हुए हैं उन सारे असूलों को फॉलो करते हुए लोग अपनी तबाही कर लेते हैं। जबकि क्लिफ यंग को किसी असूल का नहीं पता था, उसे इतना पता था कि मैंने सिर्फ भागना है और मुझे अपनी इस मंजिल तक पहुंचना है। उसके बाद मुझे नहीं था कि मैं जीतूंगा या हारूं, मुझे सिर्फ मेरे ज़हन में एक बात थी कि मैंने वहां तक पहुंचना है। दोस्तों आपके लिए भी यही चीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ये जो चीजें जो हमने खुद आप सेल्फ मेड हमने बना दी हुई है ना, कि फलां बंदे ने, मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था या ये चीज करनी है। दोस्तों कुछ करते हुए ना आप प्लीज सोचा ना करें अपनी कामयाबी, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा कौन सा ग्रेड आएगा। प्लीज आप सिर्फ आप भी क्लिफ यंग की तरह सिर्फ ये बिलीव करें कि ये काम आपने करना है, आपने एफर्ट करनी है, आपने स्ट्रगल करनी है। क्योंकि इस बुक को उस टाइम जूलियट जेम्सन उसने अपनी बुक में ये सारी की सारी ये स्टोरी लिखी, जिसके अंदर एक होता है ना कि दुनिया में तहलका जो है ना मच जाना। तो 1983 में दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये जो बुक जो है ये बुक एक बहुत जबरदस्त सोर्स है। इसको स्टडी किया करें आप, और इससे आपको नॉलेज मिलता है और आपको अवेयरनेस होती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और जब मैंने क्लिफ यंग के बारे में जब मैंने पढ़ा कि उस बुक का नाम था क्लिफी, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं इंस्पायर हुआ। मेरा दिल किया कि मैं आपको इस बंदे के बारे में बताऊं और मैं आपसे बोलूं कि आप अपने ऊपर जितना खाम खा कि आप मेरे पास ये चीज नहीं है, होता है ना रोना धोना, वो शुरू कर देते हैं हम लोग, ये होगा तो तभी मैं कर सकूंगा, अगर मेरे पास चेयर होगी तो फिर मैं बैठूंगा और मैं काम करूंगा। भाई जैसे भी है आपने काम करना है, आप काम शुरू कर दें। आप अपने आप के साथ जंग नहीं कर सकते, आप फरार का रास्ता आप ढूंढ नहीं सकते, आपको ना ही फरार वाले रास्ते पे आपने जाना है। जब आप सोच लेंगे ना कि मुझे ये टारगेट है, मुझे इसको अचीव करना है, और मत सोचें फिर अगेन मैं ये बात मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, मत सोचें कि इसका एंड क्या होगा। एंड जो होगा देखी जाएगी। आप कम से कम आप जवान मर्दी के साथ आप एफर्ट तो करें। देखें कितने यंग, उससे हाफ एज के कम लोग भाग रहे थे, उसने उनको हरा दिया। जिनके पास गाइडलाइन, बड़ी टेक्निक्स और सब कुछ फेल हो गया एक चीज के आगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भागना है। स्टेमिना,
ये सारी चीजें अपनी लाइफ को टफनेस की एक्सट्रीम पे ले जाएं। आप इतने टफ हो जाएं, आप जो सा भी काम करें इतने टफ हो जाएं कि आप जब उस काम के लिए आप जाएं तो आपके अंदर जो है ना वो जो खौफ है और ना करने का कि यार मैं ये कैसे कर पाऊंगा। हम जिम जाते हैं, हम डर जाते हैं कि पता नहीं यार जाएंगे क्रैम्स आ जाएंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं मेरी फिटनेस वैसी होगी या नहीं होगी। दोस्तों आप प्लीज मेहनत करें और दिल लगा के मेहनत करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बुक जो है इससे इससे आप इंस्पायर होके अपने दोस्तों को बताएं कि एक 61 साल का बंदा जिसने 875 किलोमीटर भागा और जीता, वो भी ऐसा इंसान है कि इंसान था ना, वो हमारी तरह का था लेकिन वो जीता। और उसके पास उतने वसाइल नहीं थे जितने के बाकी लोगों के पास थे। आप भी उन चीजों से बाहर आ जाएं। आपके पास अगर चीजें कंप्लीट नहीं भी हैं तो आप फिर भी ये सोचें कि आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के कि यार अगर इसका रिजल्ट जो है ना वो अगर मेरी फेवर में ना आया तो क्या होगा। ऐसा सोचेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैं